हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आप भी देख रहे होगे कि मैं आज क्या कर रही हूँ। मैं और मेरी कज़न हमने करनी थी रसोई की साफ़ सफाई। और साफ़ सफाई की शुरुआत करी हमने रसोई में मिट्टी लगाने से। जैसे कि आप देख सकते हो, ये मैं घिल्ले के ऊपर चढ़ चुकी थी क्योंकि मेरे ऊपर तक नहीं पहुंचा जा रहा था। तो मैंने इसका सहारा लिया और अपनी सिस्टर को बोला कि तू नीचे से पकड़ते रखियो। और फिर मैं ऊपर से मिट्टी लगा रही थी और मेरी सिस्टर नीचे से मिट्टी लगा रही थी। और फिर मैं उसके बाद मैंने लगाई और खिड़की के पास लगाते लगाते गाइस मेरी आँख में भी मिट्टी चली गई, जिससे कि मुझे थोड़ी देर के लिए बहुत दर्द हुई, पर कोई नहीं, फिर ठीक हो गई थी खुद ही। और ये है मिट्टी लगाने के बाद का हाल। हमारी रसोई का बहुत बुरा हाल हो चुका था। तो उसके बाद लगाई मैंने चूल्हे में मिट्टी, जो कि आप देख सकते हो कि चूल्हे में आग भी जल रही थी और मैं मिट्टी भी लगा रही थी। वैसे तो इसमें सुबह मिट्टी लगा रखी थी, पर इसके ऊपर दूध गिरा तो फिर मैंने सोचा कि चलो लगा तो रही हूँ तो चूल्हे में भी लगा लेती हूँ मिट्टी। और इसमें आग इतनी ज़्यादा थी कि जैसे मैं लगा रही थी और पीछे से सूख भी साथ साथ में रही थी। और उसके बाद मारा मैंने किचन में झाड़ू। उसके बाद लगी मैं चूल्हे में आग जलाने, क्योंकि मुझे नहाने के लिए पानी भी तो गर्म करना था। और मैंने एक साइड चूल्हे में मैं आग जला रही थी और मेरा फिर झाड़ू भी ख़त्म हो गया था लगा के। और फिर मैंने करा पोछा लगाना स्टार्ट, जो कि आप देख सकते हो। पहले मैंने मिट्टी धोई, जो नीचे मिट्टी गिरी हुई थी फर्श पे बहुत सारी, ऊपर से धूल भी गिर रखी थी और ये मिट्टी भी थी जो गीली मिट्टी थी। इसको मैंने धोया पहले। और मेरे चूल्हे में भी आग जल रही थी, मेरे लिए पानी भी गर्म हो रहा था नहाने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने फिर जो मैंने फ़र्श धोया था पहले, फिर उसके बाद जो पानी था फ़र्श पे वो सूखे कपड़े से साफ़ किया, सारा पानी सुखा दिया। और चूल्हे में आग जल रही थी, मेरे पानी भी गर्म हो रहा था। और उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोए। थोड़े बहुत मेरे जो बर्तन बचे हुए थे वो मैं धोने लगी थी, क्योंकि आधे बर्तन तो हमने उसी टाइम धोते जिस टाइम रोटी खा रही थी। उसके बाद धो देते सारे बर्तन। फिर कुछ थोड़े बहुत बचे थे वो भी मैं धो रही थी। और धूप भी बहुत अच्छी लग रही थी, ठंड तो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही थी। फिर मैंने बर्तन धोए, उसके बाद ठंडे पानी से, पानी बहुत ही ठंडा था और गर्म मैंने लाया नहीं, क्योंकि वो मेरे को नहाने के लिए चाहिए था गाइस, इसलिए मैंने गर्म पानी नहीं लाया। और फिर मैंने बर्तन धोए, उसके बाद उनको अपनी अपनी जगह पे सेट कर दिया, जैसे हम बर्तनों को रखते हैं। फिर मैंने उनको वैसे ही रखा। और मेरे चूल्हे में अभी तक भी आग जली रही थी, पानी अब तो बहुत ही गर्म हो चुका था। उसके बाद मैं नहाने के बाद आ गई थी। रसोई का हाल है कुछ अच्छा, अब तो अच्छा हो रखा है। फिर हमने उसके बाद बनाया रात को गाजर का हलवा, और मैं ये लगी थी गाजर छीलने। तो गाइस मैं आपको बता दूं, पहले मैंने ये गाजर नहीं धोए थे, मैं इनको पूरा छीलने के बाद ही धोऊंगी। मैंने पहले इनको नहीं धोया था। तो गाइस मेरे गाजर छिल के ख़त्म हो चुके थे और मैंने अपने कजन को धोने के लिए दे रही थी कि तू इनको अच्छे से धो ले। जो कि आप देख सकते हो, उसने सारे के सारे गाजर अच्छे से धो लिए थे। और उसके बाद उसने कद्दूकश करे, कुछ आधे कद्दूकश उसने करे। फिर जैसे वो थक गई थी, उसके बाद फिर मैंने कद्दूकश करे, क्योंकि आपको पता है ये गाजर को कद्दूकश करने में बहुत टाइम लगता है। तो थोड़े बहुत कुछ जो गाजर बचे हुए थे कद्दूकश करने के लिए वो मैंने करे। और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि तू इन मशरूम को अच्छे से धो ले। फिर जो बचे हुए थोड़े बहुत गाजर मैं उनको कद्दूकश कर लेती हूँ। और वो मैंने उसको बोला कि तू मशरूम अच्छे से धो ले। फिर मेरे सारे गाजर कद्दूकश हो चुके थे। फिर मैंने उसके बाद गैस जलाया और फिर उसके ऊपर बर्तन रखा, उसमें घी डाला। और ये थे मेरे गाजर जो कि मैंने कद्दूकश कर रखे थे। और जैसे मेरा घी अच्छे से गर्म हुआ, फिर मैंने उसमें गाजर डालना शुरू किया धीरे धीरे करके, क्योंकि मेरे एक हाथ में फ़ोन था तो मैं एक ही हाथ से डाल रही थी। और फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करा घी के साथ गाजर को। और फिर इसके ऊपर ढक्कन लगा के उसको छोड़ दिया पकाने के लिए। और उसके बाद फिर मैंने सब्ज़ी बनाई मशरूम की, जो आप देख सकते हो। और उसके बाद फिर मेरी सिस्टर ने गाय से दूध निकाल के लाया था, जो कि मेरे को इस गाजर के हलवे के लिए चाहिए था, और मैंने इसमें दूध डाल दिया था। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो, उसके बाद मैंने इसमें चीनी डाली और ये मेरा हलवा बन के तैयार हुआ, जो कि आप देख सकते हो। देखने में भी कितना प्यारा लग रहा था, तो खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना हुआ था।
तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।